हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकी। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि जो मेरा ये DSSP में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट पे जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कैसे क्या प्रोसेस था, कब वैकेंसी आई थी, एग्ज़ाम कब हुआ, कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि वैकेंसी नहीं आई और आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, बच्चों ने पूछे थे, तो मैं उन सबका आंसर आप सभी को दूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रिंकी है और मेरा सिलेक्शन हुआ है DSSB में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी DOE के अंदर। अब इसके अंदर सबसे मेन है कि हमारी जब शुरुआत होती है किसी भी, अगर हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारी वैकेंसी कब आई है। तो एडवर्टीजमेंट की डेट थी 12 मई 2021। मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, 12 मई 2021 को एडवर्टीजमेंट आई थी। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, एडवर्टीजमेंट नंबर 2/21। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है 12/5/2021 को वैकेंसी आई थी। अब इसके बाद इसकी थी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 25/5/2021, 25 मई से इसकी स्टार्टिंग थी। क्लोजिंग डेट थी एप्लीकेशन की 24 जून। तो ये फॉर्म भरने की डेट थी। इसके बाद बहुत सारी वैकेंसी थी। जो जिस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जो 10 नंबर वाला कॉलम है इसके अंदर, ये रही। टोटल 434 वैकेंसी थी। इसके अंदर कैटेगरी वाइज जनरल की थी 313, OBC की 6, SC की 44, ST की 33 और EWS वगैरह की 18। तो टोटल 434 वैकेंसी थी। और इसके लिए हमारी एज लिमिट जो होती है वो जनरल की 30 होती है, OBC को 3 साल की छूट मिलती है और SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर का बेनिफिट मिलता है एज में। तो जनरल की 30 होती है एज। इसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कब एडवर्टीजमेंट वगैरह हुई थी। उसके बाद इसमें क्या हुआ था कि इसके ऊपर केस हो गया था इन वैकेंसी के लिए कि बीएड वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो इसीलिए जो वैकेंसी 12 मई को आई थी 2021 में, उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही लंबा टाइम चलता गया और इसकी एग्ज़ाम डेट फिर आई। तो ये जो एग्ज़ाम हुए थे, 2 वैकेंसी आई थी प्राइमरी के लिए, एक तो NDMC में, एक DOE में। NDMC में टोटल 120 वैकेंसी थी, DOE के अंदर थी ये 450 के आसपास वैकेंसी थी। तो मेरा सिलेक्शन DOE के अंदर हुआ, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ DOE वाली ही दिखाई है। उसके बाद जो ये NDMC और DOE, ये जो दोनों वैकेंसी थी प्राइमरी के लिए, इनका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 7 मार्च से 2022 से 30 मार्च 2022 तक। और इसके अंदर बीच में 24, 25, 26, 27 शायद 4 दिन हुआ था। एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है। 4 दिन MCD वाले, जो NDMC वाले हैं, वो वाले एग्जाम हुए थे। और मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था, एक तो था 24 मार्च को जो NDMC वाला हुआ था। सेकंड जो DOE वाला एग्ज़ाम था वो मेरा 29 मार्च को हुआ था, थर्ड शिफ्ट थी। अब इसके बाद है, अब हमारा मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले तो हमारी वैकेंसी आई थी मई के अंदर 2021 में। 2022 में मार्च में इसका एग्ज़ाम हुआ था। अब उसके बाद इसका रिजल्ट, तो DOE वाली जो वैकेंसी थी इसका रिजल्ट आया था हमारा। फर्स्ट कट ऑफ जो आई थी वो आई थी 30 सितंबर को 2022 को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैं दिखा देती हूँ, 30/9/2022, 30/9/2022 को हमारा, ये हमारा रिजल्ट का नोटिस है।
टोटल 434 वैकेंसीज हैं, अलग अलग दिखा रखी है इसके अंदर। EWS 38, UR 313, OBC की 6, SC 44, ST 33, इंक्लूडिंग PWD OH की 4, PWD BH की 5, अलग अलग है सारी कैटेगरी। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 42/21 इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मतलब DOE के अंदर। टोटल इसके अंदर 1817 कैंडिडेट का ये क्लियर हुआ था, मतलब 1817 बच्चों को ई डोजियर के लिए कॉल आई थी। ई डोजियर के अंदर क्या था, सबसे पहले हमारी जो कट ऑफ आती है, जिसको नहीं पता उन्हें बता देती हूँ, जिसकी पहले जो कट ऑफ आती है तो वो ई डोजियर के लिए आती है। ई डोजियर में हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं 15 दिन के अंदर, और फिर उसके बाद जिन बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उस प्रोसेस से ऑनलाइन मोड में वो चेक कर लेते हैं। तो जिसके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, स्क्रूटनी होती है उन डॉक्यूमेंट की, तो फिर आधे कैंडिडेट तब वहां से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ। कट ऑफ जो थी हमारी EWS की 147.16, UR की 154.31, OBC की 153.31, SC 144.51, ST की 123.56, PW 83.13। ये टोटल 200 में से आउट ऑफ 200 मार्क्स। ये आप देख सकते हो, आउट ऑफ 200 मार्क्स ये हमारी कट ऑफ आई थी, जो हमारी आई थी 30 सितंबर 2022 को। इसके बाद इसके अंदर था, यहाँ पे था द ई डोजियर लिंक शैल बी एक्टिव फ्रॉम 1/10/2022 टू 15/10/2022, मतलब 1 तारीख 10वें महीने 2022 से 15 तारीख 10वें महीने 2022 तक हमें अपने ई डोजियर फिल करने थे। ई डोजियर के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट। अब ये जो वैकेंसी थी ये डाइट बेस पे थी, जिसने DLED का कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसके अंदर था कि हमें अपनी टेंथ क्लास का अपना हमें रिजल्ट दिखाना है, और सर्टिफिकेट अगर हो अलग से हो तो 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होती है, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सीटेट का सर्टिफिकेट और सीटेट की मार्कशीट, NCTE सर्टिफिकेट, हमारी डाइट की दोनों ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह, और यही सब डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होते हैं। और जिन जिन बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से अगर उनकी स्कूलिंग 10th और 12th हो रखी है तो उन्हें एफिलिएशन सर्टिफिकेट भी शो करना होता है, गवर्नमेंट स्कूल वालों को नहीं दिखाना होता। करो तुम। इसमें ये होता है कि अगर कोई बच्चा अपना ई डोजियर सबमिट नहीं करता है तो वो इस जो ये हमारी रेस है, जो हमारा सिलेक्शन वाली रेस है, वो वहीं से फिर बाहर हो जाता है। तो ई डोजियर सबमिट करना कंपलसरी होता है। अब ये था, मैंने आपको बताया कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद ई डोजियर भी फिल हो चुका है। उसके बाद अब था कि हमारा फाइनल रिजल्ट। तो पूरे 1 महीने और 2 दिन और एक्स्ट्रा हो गए थे। लगभग 1 महीने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 2 नवंबर 2022 को। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो प्रीवियस कट ऑफ है उससे कुछ नंबर ज़्यादा पे हमारी ये कट ऑफ जाती है। तो अगर हमारे ई डोजियर के लिए हमारी जो कट ऑफ है उससे अगर 5-6 नंबर ज़्यादा है तो फिर हम सेफ होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी ई डोजियर वाली कट ऑफ क्या थी, वो मैंने आपको शो कर दी। फाइनल हमारी कट ऑफ कितनी रही थी सभी कैटेगरी की, ये आप देख सकते हैं। DSSB 42/21 रिजल्ट है, इसकी डेट आप देख सकते हैं। डेट आप देख सकते हैं, ये 2/11/2022 को हमारा ये फाइनल रिजल्ट आया था। 2 नवंबर को हमारा फाइनल रिजल्ट आया था। अब आप देखिए इसके अंदर हमारी कट ऑफ कितनी गई है।
ये सभी बच्चों के रोल नंबर्स हैं कि किस किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। सब बच्चों के विद रोल नंबर के साथ ये वाली कट ऑफ आती है। हमारी जो कट ऑफ थी ये देखिए आप, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस की 153.43, यूआर की 159.75, ओबीसी की 159.62, एससी 149.41, एसटी 128.68। ये सारी आपको देख सकते हो आप ये मार्क्स, और प्रीवियस जो कट ऑफ है उससे इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो। लगभग 5-6 नंबर का फर्क आया था, जैसे कि यूआर की 155 पॉइंट कुछ थी, ओबीसी की भी ऐसे ही थी, एससी की 145 पॉइंट कुछ थी, तो 4 से 5 नंबर का गैप आया था। एसटी की भी 123 थी, तो 4 से 5 नंबर का गैप होता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो जो फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, जिनके इतने मार्क्स से उनका सिलेक्शन हो गया था फाइनल। और ये आप देख सकते हो एग्ज़ाम हमारा मार्च में हुआ था, तो फाइनल कट ऑफ जो आ रही है वो आई थी नवंबर में, नवंबर की बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी। तो आप देख सकते हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरे 7 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आया था इसका। इसके बाद फिर कुछ बच्चे थे जो वेटिंग लिस्ट के अंदर थे। वेटिंग की कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है, वेटिंग वाली कट ऑफ भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि एससी की जो कट ऑफ थी वो 149 पॉइंट समथिंग थी, तो यहाँ पे वेटिंग वालों की 148.53 है। लगभग कुछ पॉइंट्स कम होती है वेटिंग वाले बच्चों की, और अभी वेटिंग वालों का कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने बच्चे थे टोटल जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे सभी के, उसमें से 34 बच्चों के तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी थी, उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। तो जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वेटिंग वालों का कुछ होगा। अब इसके बाद था फाइनल रिजल्ट के बाद जो हमारा प्रोसेस था। सबसे पहले तो हमारे वैकेंसी आई थी, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, फिर हमारी जो कट ऑफ थी वो ई डोजियर के लिए आई थी, और फिर फाइनल रिजल्ट। इन 4 स्टेप के बाद हमारा जो 5th स्टेप था वो था डोजियर फॉरवर्डिंग। डोजियर फॉरवर्डिंग के अंडर ये था कि अब तक तो हमारा सारा जो प्रोसेस था वो डीएसएसबी के थ्रू हो रहा था, लेकिन अब डीएसएसबी के बाद जब हमारा रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट डीओई डिपार्टमेंट के पास फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो हमारे जो ई डोजियर थे वो सभी हमारे डीओई डिपार्टमेंट के अंदर फॉरवर्ड कर दिए गए थे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर फॉरवर्ड कर दिए गए थे, और ये काम हुआ था 23 दिसंबर 2022। मतलब इसके अंदर भी 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम, लगभग 2 महीने होने वाले थे, उसके बाद हमारे ई डोजियर फॉरवर्ड किए गए थे। अब इसके बाद ई डोजियर फॉरवर्ड होने के बाद ये था कि डीओई वाले कब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों की डेट आई थी 22 तारीख को। हमारे जो मेमोरेंडम है वो रिलीज़ किए गए थे, और उसके अंदर 200 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था 24 तारीख को, 24 फरवरी को। और 24 फरवरी के बाद फिर हमारा एक फंक्शन भी कंडक्ट किया गया था। शायद मैंने आपको शायद डेट थोड़ी सी गलत बता दी, मतलब लगभग तभी 24 तारीख को ही बुलाया गया था, और 23 तारीख को या 20 तारीख को ये हुआ था कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेमोरेंडम रिलीज हुए, 22 को डीवी हुआ था, और उसके बाद 24 तारीख को एक फंक्शन हुआ था विज्ञान भवन के अंदर, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए थे। वो सब मैं आपको एक दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 2 मार्च को हुआ था, 2 मार्च 2023 को। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरा डीवी अच्छे से हो गया था, उसके बाद सिर्फ वेट था कि कब हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारा जो वेट था वो ज्वाइनिंग लेटर का वेट था। तो मुझे ज्वाइनिंग लेटर 6 अप्रैल को रिसीव हुआ था, और उसके बाद 7, 8 और 9 अप्रैल को छुट्टी थी, क्योंकि 7 तारीख को गुड फ्राइडे था, 8 को सेकंड सैटरडे था, और 9 तारीख को संडे था। तो मैंने 10 अप्रैल 2023 को ज्वाइन किया था अपने स्कूल के अंदर। एसकेवी नंबर 2 स्कूल है मेरा, ख्याला विलेज के अंदर। तो ये मेरी जर्नी थी DSSB के अंदर, डीओई के अंदर। ये वाला मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको एक बार दोबारा से सारी चीज़ें बता देती हूँ कि कैसे क्या था। मेरा सिलेक्शन हुआ DSSB के डीओई के अंदर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी।
एडवर्टीजमेंट की डेट थी 12 मई 2021। उसके बाद एग्ज़ाम हमारा हुआ था मार्च के अंदर हुए थे 2022 में। रिज़ल्ट सितंबर में आया है। ई डोजियर के लिए फाइनल रिजल्ट 2 नवंबर को है। फिर डोजियर फॉरवर्ड हुए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जॉइनिंग लेटर और फिर आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। तो पूरा 2 साल का प्रोसेस हो गया। ये मई में वैकेंसी आई थी तो पूरे 2 साल लग गए इसमें। वैसे इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस होती है, जैसे कि केस हो गया था, जो भी चीज़ें थी। तो फाइनली अभी तो मैंने जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, इसके बाद अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी बुक लिस्ट या जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए या कहीं पे कुछ आपको कुछ और डाउट हो, कुछ और पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और धीरे-धीरे मैं अभी और भी वीडियोज़ जैसे आपके लिए लेके आऊँगी, तो जिस भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जभी भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रिंकी।